वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क कनेक्शंस एंड हाउ ट्रैवल डेटा थ्रू देम। तो इस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ हम देखेंगे नेटवर्क कनेक्शंस के टाइप्स को और देखेंगे कि कैसे उनमें डेटा ट्रैवल करता है। तो ये आपका IoT का एक टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे हम कनेक्शन इन IoT। तो नेटवर्क कनेक्शन की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में थिंग्स को यानी डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना उसके IoT पॉसिबल ही नहीं है। जब तक आपके जो डिवाइसेस हैं वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होंगे तब तक आपका पूरा का पूरा IoT सिस्टम वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको अगर डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करना है तो उनको इंटरनेट से कनेक्ट होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपकी जो आपका कनेक्शन है, नेटवर्क कनेक्शन, वो आपका बहुत ही ज़रूरी हो जाता है डिवाइसेस के अंदर, क्योंकि उसी के थ्रू वो क्या करेंगी, आपकी डिवाइसेस कम्युनिकेट कर पाएंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आती है कि किस टाइप की नेटवर्क कनेक्टिविटी होनी चाहिए IoT के अंदर। तो सबसे बेस्ट जो आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी होगी उनमें आपके बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, लाइक सेल्यूलर, सैटेलाइट, वाईफाई, ब्लूटूथ। किसी भी नेटवर्क कनेक्टिविटी के थ्रू आप उन डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो सेल्यूलर नेटवर्क के थ्रू भी आप इस डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, सैटेलाइट के थ्रू, वाईफाई, ब्लूटूथ, RFID, NFC, LPWAN एंड ईथरनेट। ये सारे पॉसिबल वे हैं जिसके थ्रू आप इन डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इन सारे ऑप्शंस में जो आपके ये सेल्यूलर है, सैटेलाइट हैं, ये सारे ऑप्शंस आपके डिफरेंट प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करते हैं। लाइक सेल्यूलर जो है वो आपका US में T-Mobile, Sprint, वेरिजॉन, AT&T, इनके द्वारा ये नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी होने के लिए अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी में आपके सारे डिवाइसेस आपके आपस में क्या होंगी, कनेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक दूसरे से ये क्या है, कनेक्ट है। तो ये कनेक्ट करने के लिए हमें जो आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी बेस्ट होनी चाहिए, उनमें होना क्या चाहिए एक्चुअल में। तो जो परफेक्ट कनेक्टिविटी अगर हम बात करें तो परफेक्ट कनेक्टिविटी क्या होती है, जिसमें आपका पावर बहुत कम कंज्यूम करे। ठीक है, बहुत ही कम कंज्यूम करे पावर, और उसकी रेंज बहुत ही ज़्यादा हो नेटवर्क कनेक्टिविटी की, और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में डेटा जो है वो ट्रांसमिट करे। तो यानी हाई उसकी बैंडविड्थ होनी चाहिए। तो कैसी आपको चाहिए, लो पावर कंजम्पशन हो, हाई रेंज हो और हाई बैंडविड्थ हो। लेकिन ऐसी परफेक्ट कनेक्टिविटी हमारी एग्जिस्ट नहीं करती है। इसलिए आपके जो कनेक्टिविटी ऑप्शन हैं, जो भी आपके सेल्यूलर, सैटेलाइट, ये सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस हैं, उसमें आपका पावर कंजम्पशन, रेंज और बैंडविड्थ के बीच में ट्रेड ऑफ टाइप का एक जनरेट होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे तीनों कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं होंगी। ठीक है, कहने का मतलब बस इतना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को क्रिएट करते हैं, जिसमें आपकी वेरियस कनेक्टिविटी ऑप्शंस को हम 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला जो ग्रुप है वो है हमारा हाई पावर कंजम्पशन, हाई रेंज एंड हाई बैंडविड्थ, यानी जहाँ पे आपका सारा कुछ हाई है, यानी जो आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी है उसमें हाई पावर कंजम्पशन होगा, हाई रेंज उसमें वो प्रोवाइड करेगा और हाई बैंडविड्थ भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो लॉट ऑफ डेटा है, आपके बहुत दूर तक आपको डेटा अगर भेजना है ग्रेटर डिस्टेंस पे, ठीक है, तो वहाँ पे वायरलेसली आपको डेटा सेंड करने के लिए बहुत सारे पावर की ज़रूरत होगी, यानी हाई पावर कंजम्पशन होगा। ठीक है, जैसे कि आपका स्मार्टफोन है, तो स्मार्टफोन में क्या होता है, आपका रिसीव और ट्रांसमिट करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आप रिसीव और ट्रांसमिट कर सकते हैं अपने फ़ोन के थ्रू। बहुत किसी भी डिस्टेंस पे आप उसको
ईजिली ट्रांसमिट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को, लेकिन वहाँ पे क्या पावर कंजम्पशन ज़्यादा होता है। आप अपनी बैटरी को, अपने फ़ोन की बैटरी को 1 से 2 दिन में चार्ज आपको करना पड़ता है। तो वहाँ पे आपका ये आपका किसका एग्जांपल हो गया, आपका स्मार्टफोन, हाई पावर कंजम्पशन, हाई रेंज और हाई बैंडविड्थ। ठीक है, हाई बैंडविड्थ देता है, हाई रेंज देता है, लेकिन वहाँ पे आपको हमेशा फ़ोन को 1 से 2 दिन में चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो कनेक्टिविटी ऑप्शन में यहाँ पे आपका आ जाएगा नेटवर्क कनेक्टिविटी, आपकी सेल्युलर नेटवर्क कनेक्टिविटी हो सकती है और एक सैटेलाइट नेटवर्क कनेक्टिविटी। इस हाई पावर कंजम्पशन, हाई रेंज और हाई बैंडविड्थ के अंदर इन 2 कनेक्टिविटी को आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो सेल्युलर हो गया, सैटेलाइट हो गया, इसमें आपका हाई पावर कंजम्पशन होता है, हाई रेंज होती है और हाई बैंडविड्थ को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब सेल्युलर जो आपका यूज़ होता है वो जब आपका सेल टावर के अंदर अगर कवर हो जाती है आपकी सेंसर या डिवाइस, तो वहाँ पे हम सेल्युलर का यूज़ करते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपका सेंसर और डिवाइस अगर शिप पे है या फिर मिडिल ऑफ द ओशन है, तो वहाँ पे सैटेलाइट आपका नेसेसरी होगा। ठीक है, अगर सेल टावर के अंदर आपका डिवाइस या सेंसर आप उसकी रेंज में आ रहा है, सेल टावर के रेंज में, तो वहाँ पे आपका सेल्युलर नेटवर्क कनेक्टिविटी होगी। और अगर शिप वगैरह पे या मिडिल ऑफ ओशन में यहाँ पे आपका सेल्युलर नेटवर्क काम नहीं करता है, वहाँ पे आपका सैटेलाइट कंपलसरी हो जाता है। सैटेलाइट नेटवर्क कनेक्टिविटी को हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, सेकंड हम बात करेंगे, सेकंड आपका मेजर पार्ट है वो है लो पावर कंजम्पशन, लो रेंज और हाई बैंडविड्थ। यानी वहाँ पे आपका लो पावर कंज्यूम करेगा आपका डिवाइस और लो रेंज वहाँ पे प्रोवाइड करेगा नेटवर्क कनेक्टिविटी और हाई बैंडविड्थ को प्रोवाइड करेगा। तो जब आपका पावर को आपको अगर कंज्यूम ना हो, आप चाहते हैं कि पावर कम कंज्यूम हो और लॉट ऑफ डेटा को आप सेंड भी कर पाएँ, तो वहाँ पे आपको रेंज घटानी पड़ेगी। ठीक है, रेंज आपको कम करना पड़ेगा। तो इस कनेक्टिविटी ऑप्शन में आपका आ जाएगा वाईफाई, ब्लूटूथ और ईथरनेट। तो ईथरनेट जो होता है वो आपका हार्ड वायर्ड कनेक्शन होता है। सो यहाँ पे रेंज जो है आपकी शॉर्ट होती है, कम डिस्टेंस पे आप डेटा को सेंड करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका केबल की जो लेंथ होती है वो ज़्यादा आपकी दूर तक आप नहीं उसको यूज़ कर सकते हैं। वाईफाई और ब्लूटूथ है वो आपका वायरलेस कनेक्शन के अंदर आता है, जो कि लो पावर कंजम्पशन लेता है सेल्युलर और सैटेलाइट के कंपैरिजन में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका क्या होता है, ग्रेटर बैंडविड्थ होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे, तो हमने बात की सेकंड में आपका क्या हो गया, वाईफाई और ब्लूटूथ। इसमें आपका लो पावर कंजम्पशन होता है। ठीक है, लो रेंज में डेटा को भेजा जाता है, क्योंकि वहाँ पे डेटा को आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंड नहीं कर सकते हैं। रेंज लो होगी और हाई बैंडविड्थ होगी। ठीक है, यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा आप भेज तो पाएंगे डेटा को, लेकिन वहाँ पे रेट जो होगी भेजने की वो बहुत कम होगी। ठीक है, लो पावर थर्ड है आपका लो पावर कंजम्पशन, हाई रेंज एंड लो बैंडविड्थ। तो यहाँ पे अगर आपको अब रेंज क्या करनी है, हाई करनी है। ठीक है, हाई रेंज करनी है, तो यहाँ पे आपको लो पावर कंजम्पशन को अगर मेंटेन भी करना है और रेंज को भी हाई रखना है, तो आपको अमाउंट ऑफ डेटा को डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, जब हमको क्या करना है, अगर हमें रेंज भी बढ़ानी है और पावर कंजम्पशन भी हमारा कम लगे, तो हमें अमाउंट ऑफ डेटा को घटा देना पड़ेगा जब हम अगर कोई भी डेटा सेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी ऑप्शन की बात करें थर्ड पार्ट के लिए, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, यानी LPWAN, यानी LPWAN को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क को। तो जो आपका लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क है, इसमें आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा ही आप सेंड कर सकते हो, ज़्यादा अमाउंट में डेटा को आप सेंड नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे आपका वेरी लो पावर लगती है। ठीक है, और यहाँ पे आपका रेंज आपकी हाई रहती है। ठीक है, यानी किसी भी डिस्टेंस तक आप इसको डेटा को भेज कर सकते हो, लेकिन यहाँ और पावर भी लो लगेगी, लो पावर कंजम्पशन होगा वहाँ पे, और कम डेटा ही भेज सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मॉइस्चर सेंसर। ठीक है,
एग्रीकल्चर पर्पस के लिए हम जो मॉइस्चर सेंसर का यूज़ करते हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादा डेटा भेजने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिंगल नंबर ही होता है जिसको हम कुछ देर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम इस सेंसर की ज़रूरत हमें नहीं होती है कि हमें ज़्यादा पावर की ज़रूरत हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो बैटरी होती है वो आपकी क्या होती है, उस पे आपका डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, इतना समझ लीजिए। और इसके अंदर आपका क्या आ जाएगा, वाईफाई एंड ब्लूटूथ जो है उसको ये यहाँ पे इसकी रेंज कम होती है, ठीक है। वाईफाई और ब्लूटूथ की बात करें तो उसकी रेंज कम होती है, जबकि आपकी LPWAN की जो आपकी रेंज होती है वो आपकी हाई होती है। लेकिन आप बस यहाँ पे ड्रॉबैक क्या है, यहाँ पे थोड़े ही अमाउंट में आप डेटा को भेज सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में डेटा को आप भेज नहीं सकते हैं, ठीक है। और ये आपका क्या होता है, जो LPWAN है वो आपका बहुत सारे IoT एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, हाई रेंज में डेटा को भेज सकते हैं और लो पावर कंज्यूम होगा। तो यहाँ पे आप क्या है कि दे अलाउ टन्स ऑफ सेंसर टू कलेक्ट एंड सेंड डेटा ओवर ब्रॉड एरियाज, ठीक है। यहाँ पे आप बहुत सारे सेंसर्स का यूज़ कर सकते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए और सेंड करने के लिए ब्रॉड एरियाज में, ठीक है। और यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा डेटा नहीं भेजा जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे सेंसर्स ऐसे होते हैं जो आपके बहुत ज़्यादा डेटा को जिनको भेजने की ज़रूरत नहीं होती है, तो वहाँ पे आपका LPWAN को नेटवर्क कनेक्टिविटी को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैसे, अब तक हमने देखा नेटवर्क कनेक्टिविटी में कौन सा बेस्ट होना चाहिए, उसके लिए हमने देखा 3 पार्ट्स में हमने नेटवर्क कनेक्टिविटी को पार्ट में आपको डिवाइड किया, ठीक है। तो पहला तो हो गया आप जिसमें आपका हाई पावर कंजम्पशन होगा, हाई रेंज होगी, हाई बैंडविड्थ होगी, ठीक है। और सेकंड हमने देखा जिसमें लो पावर कंजम्पशन होगा, लो रेंज होगी और हाई बैंडविड्थ होगी। और थर्ड देखा हमने लो पावर कंजम्पशन, हाई रेंज और लो बैंडविड्थ, ठीक है। थर्ड तीनों नेटवर्क कनेक्टिविटी की हमने बात कर ली, कैसे नेटवर्क कनेक्शन कौन सा बेस्ट होगा, किसमें कौन सी नेटवर्क कनेक्टिविटी यूज़ की जाएगा, किसमें सैटेलाइट होगा, किसमें सेलुलर होगा, ठीक है। और वाईफाई ब्लूटूथ किसमें यूज़ किया जाएगा, तो कहाँ पे क्या यूज़ होगा हमने ये देख लिया। अब हम देखते हैं कि कैसे हम इन नेटवर्क कनेक्टिविटी के अंदर डेटा को कैसे हम सेंड करेंगे, ठीक है। तो अगर हम डेटा की बात करें तो जहाँ डेटा आपका क्रिएट होता है, तो डेटा को हम 3 स्टेजेस में किसी भी डिवाइस के अंदर उसको प्रोसेस कराते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेज होता है कि इसका क्रिएशन, यानी डेटा का क्रिएशन जो कि डिवाइस के अंदर होता है, ठीक है। फिर उसको हम क्या करते हैं, इंटरनेट पे सेंड कर देते हैं। स्टेज 2 के अंदर हम क्या करते हैं, उसको ये बताते हैं कि कैसे हमारा सिस्टम, सेंट्रल सिस्टम जो है वो कलेक्ट करेगा इन डेटा को और उसको ऑर्गेनाइज करेगा, ठीक है। थर्ड स्टेज में क्या होता है कि वो डेटा जो ऑर्गेनाइज हुआ है, जो कलेक्ट हुआ है, उसको हम फ्यूचर में कैसे हम यूज़ करेंगे, इसकी बात हम करते हैं थर्ड स्टेज में, ठीक है। अगर हम स्मार्ट डिवाइसेस और सेंसर्स की बात करें तो हर एक इवेंट में हमारा डेटा क्रिएट होता है, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन जो है वो नेटवर्क पे वापस भेजी जाती है सेंट्रल एप्लीकेशन को, ठीक है। और वहाँ पे आपका इस जगह पे आपका क्या होता है कि जो आपका डेटा होता है, ठीक है, क्या होता है कि यहाँ पे जो डेटा होता है आपका वो क्रिएट हुआ है, ठीक है, और कैसे हम नेटवर्क पे सेंड किए हैं, ये आपका इस चीज़ की इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है, ठीक है। फॉर डिलीवरिंग दिस डेटा बैक, मतलब अब इसको आपका जो डेटा हुआ, डेटा क्रिएट किया गया, उसको सेंड कर दिया गया, वहाँ पे ऑर्गेनाइज कर दिया गया और उसको कलेक्ट कर लिया गया। वहाँ पे आपका कौन कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, MQTT, HTTP और COAP, ठीक है। ये आपके मोस्ट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हैं जो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। फिर आपका जो सबसे पहला हम देखते हैं HTTP। तो पहले प्रोटोकॉल की बात करें तो जो आपका HTTP है वो आपका क्या करता है, डिवाइस और सेंट्रल सिस्टम के बीच में जो आपका डेटा जो है वो
बैक एंड फोर्थ में क्या करता है, एक्सचेंज करता है, ठीक है, यानी डिवाइस से सेंट्रल सिस्टम में और सेंट्रल सिस्टम से डिवाइस के अंदर। तो इसके लिए आपका ये सूटेबल मेथड प्रोवाइड करता है HTTP। और ये आपका ओरिजिनली किसके द्वारा डेवलप किया गया था, किसके लिए डेवलप किया गया था, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग मॉडल के लिए आपका डेवलप किया गया था। और आज हम इसको वेब ब्राउजिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है, और IoT के अंदर भी हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसकी फंक्शनैलिटी जो होती है वो आपकी होती है सेंडिंग डेटा, ठीक है, डेटा को सेंड करना। और इसमें आपके बहुत सारे डेटा, आप लार्ज अमाउंट में डेटा को आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और इस जो आपका लार्ज अमाउंट डेटा सेंड करेंगे वो आपके इसके मैसेज के हेडर में इंक्लूडेड होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको लो बैंडविड्थ कंडीशन में आप इसके साथ वर्क नहीं कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको इस HTTP को यूज़ करने के लिए, HTTP प्रोटोकॉल को यूज़ करने के लिए आपकी जो बैंडविड्थ होनी चाहिए वो हाई होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट प्रोटोकॉल है MQTT। ये आपका ऐसा प्रोटोकॉल है जो डेवलप किया जाता है मशीन टू मशीन और IoT के लिए, ठीक है। यानी जहाँ पे हम मशीन से मशीन का कम्युनिकेशन कराना हो, डिवाइस से डिवाइस का कम्युनिकेशन कराना हो, वहाँ MQTT प्रोटोकॉल को यूज़ किया जाता है। और IoT में भी इसका यूज़ हम करते हैं, ठीक है। ये आपका पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल पे बेस्ड है। और यहाँ पे जो मैसेज होती है वो डिवाइस और सेंट्रल सिस्टम के बीच में उसको डिलीवर किया जाता है मैसेज को, ठीक है। और वो जो मैसेज होता है वो आपका ब्रोकर की तरह काम करता है, ठीक है। जो MQTT होता है वो आपका HTTP से लाइटर होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे आपका मैसेज साइज के टर्म में अगर बात करें तो MQTT जो होता है वो लाइटर होता है इन कंपेयर टू HTTP। सो यहाँ पे ये आपका बैंडविड्थ, जहाँ पे आपका बैंडविड्थ का इशू है यानी बैंडविड्थ कम है, वहाँ पे हम MQTT प्रोटोकॉल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आपका MQTT प्रोटोकॉल में कोई भी एन्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका प्रोटोकॉल है COAP। ये आपका लो पावर लो बैंडविड्थ एनवायरनमेंट के लिए डेवलप किया जाता है, ठीक है। और इसको हम यहाँ MQTT की तरह इसको आपका ब्रोकर की तरह यहाँ पे मैसेज काम नहीं करता है। और जो आपका COAP होता है वो 1-to-1 कनेक्शन के लिए बना होता है, यानी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक डायरेक्टली डेटा को सेंड करना हो तो हम COAP का यूज़ करते हैं, ठीक है। इन सारे प्रोटोकॉल्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रोटोकॉल्स वाली वीडियो में, तो उसको आपने नहीं देखा है तो मैं उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब ये सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं वो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, इंफॉर्मेशन और अपडेट्स को क्या करते हैं, इंडिविजुअली डिवाइस को सेंड करती हैं, ठीक है। और सेंट्रल लोकेशंस को भी सेंड करती हैं, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल्स जो होती हैं वो इंफॉर्मेशन को डिवाइस और सेंट्रल लोकेशन के बीच में जो आपका डेटा सेंड होता है उसको सेंड करने में ये प्रोटोकॉल्स यूज़फुल होती हैं बेसिकली, ठीक है। और जब हम क्या करते हैं तो सबसे पहले हमने डेटा को क्या किया, क्रिएट किया डिवाइस में, डिवाइस के अंदर डेटा को क्रिएट किया। अब इस डेटा को हमने क्या कर दिया, सर्वर पर सेंड कर दिया इंटरनेट पे, और वहाँ पे सेंट्रल सिस्टम के द्वारा ये ऑर्गेनाइज कर लिया गया, कलेक्ट कर लिया गया। अब बात आती है इसको स्टोर करने की, ठीक है। तो IoT में जो डिवाइसेस होती हैं वो डेटा को क्रिएट करती हैं और मेन एप्लीकेशन को उसको सेंड कर देती हैं, ठीक है। वहाँ पे उसको कंज्यूम किया जाता है और यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जैसा कि डिवाइस होता है, ठीक है, नेटवर्क और पावर कंजम्पशन उसी के हिसाब से यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेटवर्क और पावर कंजम्पशन भी उसी के हिसाब से होती हैं, डिवाइस के हिसाब से कैसा नेटवर्क हम यूज़ करेंगे, कैसा पावर कंजम्पशन होगा, ठीक है, वो डिवाइस पे डिपेंड करता है। डेटा जो है वो रियल टाइम में भी आप सेंड कर सकते हैं या फिर उसको बैचेस बना के किसी भी तरीके से किसी भी टाइम पे उसको सेंड कर सकते हैं, ठीक है। 2 टाइप से आप डेटा को सेंड कर सकते हैं।
रियल टाइम या फिर बैचेस में। ठीक है, रियल टाइम जो है वो आपका जैसे जैसे आपका डेटा क्रिएट होता जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपका ऑर्डर उसको हम करते जाएंगे, यानी ऑर्गेनाइज करते जाएंगे। डेटा क्रिएट हुआ, उसको ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, उसको स्टोर किया, तो ये आपका रियल टाइम के अंदर होता है। ठीक है, तो जो डेटा होता है वो हमेशा एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है, टाइम सीरीज के अंदर। तो आईओटी के एप्लीकेशंस के लिए ये डेटा ज़रूरी होता है। मान लीजिए अगर कोई भी डेटा है, तुरंत अगर वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है तो हर एक मोमेंट पे हमें उस डेटा को क्या करना पड़ेगा, कैप्चर करना पड़ेगा, उस डेटा को स्टोर करना पड़ेगा, उसको रीड करना पड़ेगा। क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि अगर उसकी वैल्यू चेंज हो गई तो पिछली वैल्यू क्या थी, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा उसको, यानी डेटा जो भी हो वो हमारी एक्यूरेट होनी चाहिए आईओटी एप्लीकेशंस में। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो होता है, मान लीजिए अगर एग्जांपल लें तो टेम्परेचर ड्रॉप है, ठीक है, कहीं अगर मान लीजिए टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, उसी टाइम पे अगर हमने उसका मेज़रमेंट कर लिया किसी सेंसर के थ्रू, बाद में वो चेंज हो गया, ठीक है, तो ये कंडीशन जो होती है वो एक्यूरेटली होनी चाहिए। ठीक है, और डेटा जो है वो आपका फॉल्स रिजल्ट नहीं देना चाहिए, यानी जो भी डेटा हम अगर क्या कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं किसी भी सेंसर या डिवाइस के थ्रू, वो एक्यूरेट होना चाहिए आईओटी के अंदर। ठीक है, जो डेटा क्रिएट हुआ है वो आपका डिवाइस के अंदर होता है, आप जानते हैं, और फिर डिवाइस के अंदर क्रिएट होके उसको सेंड करके उसको सेंड किया जाता है। ठीक है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन में जो आपका डिवाइस होता है वो कंप्लीट रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है। ठीक है, हर एक डिवाइस के लिए कंप्लीट रिकॉर्ड होता है, और जो डेटा सेंड होता है वो बैचेस के अंदर अगर करते हैं तो वहाँ पे जो डेटा का क्या होता है, एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, और अगर जो रियल टाइम में अगर आपका डेटा चेंज होता है तो उसको उसके अकॉर्डिंग डेटा को क्या करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है। ठीक है, यानी वहाँ पे आपकी बैटरी की ज़रूरत होगी कि आप उसको क्या कर सके, उस डेटा को लाइफ टाइम तक कुछ देर तक उसको स्टोर कर सके, उसका यूज़ कर सके एक्यूरेट डेटा को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली स्टोर करने की डेटा को, यानी डेटा को स्टोर करना ज़रूरी होता है, तो या तो वो रियल टाइम डेटा हो या फिर वो आपका बैचेस में पहले से बना हुआ डेटा हो। तो किसी भी तरीके का वो डेटा हो वो क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। डेटा ज़रूरी है कि जो भी डेटा हम मेज़र कर रहे हैं वो हमारा एक्यूरेट हो, फॉल्स रिजल्ट वो ना दे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एनालाइजिंग द डेटा। तो डेटा को अब एनालाइज करना है, तो जब हम स्टोर कर लिया हमने टाइम सीरीज के अकॉर्डिंग डेटा को, तो नेक्स्ट जो होता है वो हमारा क्या करना है, उसको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी इज टू लुक फॉर ट्रेंड्स ओवर टाइम, यानी अब जो है एनालाइज करना है डेटा को। ठीक है, तो डेटा को हमें क्या करना है, एनालाइज करने के लिए आईओटी के अंदर डेटा जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए इसको क्या करना पड़ता है, जब हम लार्ज प्राइवेट या पब्लिक बेनिफिट्स के अंदर इसको लिंक कराते हैं तो वो क्या करता है कि जैसे अगर मान लीजिए कि जो भी डेटा हम स्टोर किए हैं उसको हमें क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। तो एनालाइज करने पे हमें पता होना चाहिए कि जो डेटा हम एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, हमारे लिए वैल्यूएबल होना चाहिए। ठीक है, एनालाइज करने के बाद उस डेटा का हम यूज़ एफिशिएंटली कर सकें बेसिकली। ठीक है, तो ये आप एनालाइजिंग डेटा के अंदर इसको देखते हैं डेटा को। तो हमने देख लिया कि उन नेटवर्क कनेक्टिविटी के अंदर हम डेटा को कैसे हम ले जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे प्रोटोकॉल्स का यूज़ कर रहे हैं कि डेटा जो है हमारा, अगर मान लीजिए ये डेटा है तो उसको हमें सेंड करना है सेंट्रल सिस्टम या मेन एप्लीकेशन के पास, तो उसमें कौन से प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं हमने देख लिया, HTTP, MQTT। ठीक है, ये सारे कोप वगैरह हमने प्रोटोकॉल्स को यूज़ किया डेटा को सेंड करने के लिए। ठीक है,
नेटवर्क कनेक्टिविटी कौन सी हम ले रहे हैं, वहाँ पे हमें हाई बैंडविड्थ की ज़रूरत है कि लो बैंडविड्थ। जैसे आपका HTTP है, वो आपका क्या कर रहा है कि हाई बैंडविड्थ को सपोर्ट कर रहा है, लो बैंडविड्थ पे ये आपका HTTP वर्क नहीं करता। वहीं पे आपका जो MQTT है वो आपका लो बैंडविड्थ के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। वहाँ मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन कराने के लिए MQTT का प्रोटोकॉल का यूज़ आप कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया, दो प्रोटोकॉल्स को हम यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज नेक्स्ट में हम देखेंगे कि आगे की टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।